अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ 4 गले बनाने के तरीके। किस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से 4 तरीके लेके आए, डिफरेंट तरीके से। जैसे आपको सही लगे वैसे आप गला बना सकते हैं। गला बनाने के निहायत ही आसान तरीके। सबसे पहले हमने कमीज़ का इस तरह का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब हम इसकी किस तरह से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जिसकी हमारी चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं हम। अब इसकी जो हमने लंबाई ली है ये हमने ली है 9 इंच। चौड़ाई जो हमने ली है ये 6 इंच। इसको हमने फोल्ड किया हुआ है तो टोटल 12 इंच है। कमीज़ के नीचे इस तरह से गले के साथ हमने इसको रख लिया है। अब उसके बाद 3 इंच हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। अब इस तरह से राउंड हम शेप दे देंगे। अब उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ऊपर शोल्डर की तरफ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कमीज़ के हिस्से को हम हटा लेंगे। अब नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद नीचे से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से गले को हम रखेंगे कमीज़ का इस तरह से, और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमने खींचना नहीं है, ये कपड़ा हमने ऐसे ही रखना है इसके ऊपर। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ना हमने कमीज़ के कपड़े को खींचना है, ना ही हमने नीचे वाले कपड़े को खींचना है। इसके ऊपर हम रखते जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से कट लगा लेंगे हम। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। ऊपर की साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। कपड़े को सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से गले को हम, जो हमारी ये पट्टी है, इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे आयरन की मदद से। तो इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हुआ है। नीचे की साइड के ऊपर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। अब दूसरा गला किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब उसके बाद गले की हम चौड़ाई देख लेते हैं। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 3 इंच ले रहे हैं। नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 3 इंच होता है। गले की जो हम लंबाई ले रहे हैं वो 6.5 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच हमारा ये एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा। तैयार हमारा 6 इंच बनता है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये शेप दे रहे हैं। आप कोई सी भी गले की शेप दे सकते हैं। बनाने का मेथड सेम है, तरीका सेम है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आयरन की मदद से हम इसको चिपका लेंगे। अब कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा हम ले लेंगे। इसके सेंटर में इस तरह से 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, जैसे हमने गले के ऊपर लगाया था कटिंग से पहले फ्यूजिंग पेपर के ऊपर चौड़ाई में। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और इस तरह से हमने ये गला बना लिया है। कपड़े के ऊपर लगा लिया था, साइड से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और उसके बाद हाफ इंच हमने ऊपर कपड़ा छोड़ा है। अब इस तरह से हम सेंटर में इसको रखेंगे। कमीज़ के सेंटर में इसको हम रखेंगे। उसके बाद इसकी साइडों में हम पिन अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने पिन अटैच कर लिया जहां हमने ये 3 इंच का निशान लगाया था। अब उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई ना आए, ये हमारी सिलाई बहुत ध्यान से आपको लगानी है, स्टॉप कर के, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सही हो। अगर ये हमारी सिलाई बिल्कुल सही होती है तो हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। पिन को हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। 1 फुट जितना हम मार्जिन रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से कटिंग कर ली है। हम साइड से इस तरह से कट लगा लेंगे। ये हमारे कट सिलाई के ऊपर नहीं आए इस तरह से। इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। कपड़े को, गले को हम सेट करते जाएंगे, इसका शेप का हम ध्यान देते हुए। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जा रहे हैं।
अगर आप चाहें तो पहले आप आयरन कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड के ऊपर इसके ऊपर हम हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे गला बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद ये गला हम किस तरह से बनाएंगे, ये भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब गले की हम चौड़ाई ले लेते हैं। गले की हम चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। अब गले की जो हम लंबाई लेंगे वो आप देख लें, 3 इंच, 3.5 इंच पे इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। फिर 2 इंच पे इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जो हमने 3 इंच ऊपर चौड़ाई पे लगाया था, 3.5 इंच से इस तरह से हम इसको मिला के राउंड शेप दे देंगे। 1.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसके ऊपर वी का शेप दे देंगे। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। ये हम 1 इंच से कम ले रहे हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गले की बिल्कुल सही परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, हम कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा हमने ले लिया है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। गले की जो हमने 3 इंच चौड़ाई ली थी वैसे हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब इस तरह से गले को हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर आयरन की मदद से इसको हम चिपका लेंगे। तो इस तरह से आयरन की मदद से हमने इसको चिपका लिया है कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हमने कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारे गले से ज़्यादा है। अब इस तरह से हम कमीज़ के नीचे इसको रख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर पिन्स के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से पिन के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ लगा रहे हैं, हमारी सिलाई फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ना आए। जिस तरह से हमारे गले का डिज़ाइन बना हुआ है, वी के साइड पे इस तरह से हम इसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद इसके राउंड के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। एक बूट का जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब वी की साइड पे इस तरह से सेंटर से हम कट लगाएंगे। इस साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। इससे हमारा गला पलटने में आसानी हो जाती है, हमारे गले में फिनिशिंग आ जाती है। अब इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था नीचे, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो इस तरह से हम इसके कोने को निकाल लेंगे। अब उसके बाद कपड़े को नीचे की तरफ हम पलट लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर सकते हैं, कपड़े को बिठा सकते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। मैं ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले बहुत अच्छे से इस तरह से इसको प्रेस कर लें और उसके बाद आप इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएँ। तो इस तरह से इसके टॉप के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके कमीज़ के उल्टे साइड देख लेते हैं। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन करके बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। शोल्डर की साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके हाथ से हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहें मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। अब इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब गले की हम चौड़ाई देख लेते हैं। हमारी गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। गले की जो नॉर्मल चौड़ाई होती है वो 3 इंच होती है। गले की हम जो गहराई ले रहे हैं ये 6 इंच ले रहे हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये 6 इंच पे ले लिया है। अब यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई पे निशान लगा लिया है। स्केल की मदद से हम इसकी लाइन सीधी कर लेंगे। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर हम ले लेंगे। 1 इंच से 2 सूत कम हमने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से हम इसको आयरन की मदद से लगा लेंगे। उसके बाद साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे, इसका हम सेंटर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर बना लिया है। अब इस साइड पे हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। सेंटर से इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें गला लगाने में आसानी हो, सेंटर का हमें मालूम हो। अब इस तरह से कमीज़ का हमने हिस्सा ले लिया है। गले की भी हम 3 इंच इस तरह से चौड़ाई पे निशान लगा लेंगे, जैसे हमने फ्यूजिंग पेपर की ली थी गले की चौड़ाई। अब इस तरह से हम कमीज़ का कपड़े को खोल लेंगे। उसके बाद सीधी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर हम गले को रखेंगे। नीचे की साइड पे इस तरह से चॉक की मदद से मैंने मार्क कर दिया है ताकि आपको सही से समझ आए कि हमने ये कट क्यों लगाए हैं। इससे हमारे सेंटर का आसानी से मालूम हो जाता है।
अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए इस तरह से। अब इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। सेंटर को हम ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। पिन को हम निकाल लेंगे। एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है। आप कोई सा भी गला बना सकते हैं, जो भी आपके गले का डिज़ाइन है, बनाने का तरीका सेम है। पलटने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई ध्यान से लगानी है। इसके कोने के ऊपर हम सुई को रोक के इस तरह से हम इसको कपड़े को सेट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम सुई को रोक लेंगे। अब उसके बाद कपड़े को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप प्रेस कर लें, बहुत अच्छे से इसको आयरन कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई करना चाहें सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुरपाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से 4 गले बनाने का मैंने आपको तरीका बताया। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।